हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो कि क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें डिटेल में समझेंगे कि आखिर हेलो एरीन क्या होता है, फिर समझेंगे कि हेलो एरीन के निर्माण की विधियां क्या है, फिर देखेंगे कि हेलो एरीन के केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आपको पढ़ाया हेलो एल्केन क्या होता है, फिर बताया हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण क्या होती है, फिर थर्ड लेक्चर में हमने आपको SN1 SN2 रिएक्शन समझाया, फोर्थ लेक्चर में हमने आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता था वो टॉपिक भी कवर करा दिया है। तो चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, तो प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियो अभी तक आ चुकी है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं या जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं, सभी टॉपिक की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हेलो एरीन होता क्या है। जब आपने अगर हेलो एल्केन पढ़ा हुआ है, अगर आपको हेलो एल्केन यानी पहला वीडियो लेक्चर क्लियर है तो आपको हेलो एरीन भी समझ में आ जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि हेलो एल्केन व एरीन में अंतर क्या है। एल्केन में हमेशा क्या चलता था, R ग्रुप होता था और एक X ग्रुप होता था। R ग्रुप का मतलब है कि इसमें कार्बन की इस तरह से चैन वाली श्रृंखलाएं चलती थी जिसको अपन एल्केन नाम देते थे। क्लियर। X ग्रुप का मतलब क्या होता था कि इसमें एक हैलोजन ग्रुप होगा, यानी कि क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। वर्ग नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो सभी हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ये होता है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में सीधे याद रखिएगा एल्किल और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप मिलकर हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें हेलो एरीन के, तो इसमें अंतर क्या है, इसमें कार्बन की चैन वाली श्रृंखलाएं चलती हैं, यानी कि इस तरह से खुली हुई कार्बन की श्रृंखलाएं दिखेंगी। जबकि अगर हम हेलो एरीन की बात कर लें, हेलो एरीन क्या होता है, हेलो एरीन में आपको दिखेगा एक एरोमेटिक ग्रुप और दिखेगा एक हैलोजन ग्रुप। यानी यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। एरोमेटिक ग्रुप का मतलब है ये जो कार्बन की खुली श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कुछ श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एरोमेटिक समूह। क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक समूह या एरोमेटिक ग्रुप कहा जाता है। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अगर हेलो एरीन की बात की जाए, एरीन से याद रखिएगा कि इसमें एक एरोमेटिक ग्रुप होगा और एक हैलोजन ग्रुप होगा। हैलोजन आपको बता दिया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होता है। ठीक है, और हेलो एल्केन में याद रखिएगा एक एल्किल ग्रुप जरूर पाया जाएगा, नाम से ही याद रखिएगा। अगर हेलो एल्केन बोला जा रहा है इसका मतलब एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी जाके यहाँ पे क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। लेकिन अगर हेलो एरीन की बात कर दी जाए तो समझ जाइएगा एरीन शब्द से याद रखिएगा कि इसमें एक एरोमेटिक ग्रुप होगा, यानी इस तरह का एक बेंजीन, फिनॉल इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे और उसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अब इसको डिटेल में डिफिनीशन के साथ देखते हैं। डिफिनीशन कहा गया है कि एक यौगिक क्या कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु यानी जो X ग्रुप है, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब है X समूह। ठीक है,
एक्स समूह। अब ये एक्स आपका वो एक्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये एक्स दूसरी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हैलोजन समूह या हैलोजन परमाणु यानी एक्स ग्रुप जो होता है, अगर ये सीधे आपके एरोमेटिक ग्रुप यानी इस बेंजीन स्ट्रक्चर से जुड़ जाए, पहले नीचे तक देखते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अगर आपका जो हैलोजन परमाणु है ये डायरेक्ट इस बेंजीन से जुड़ जाए यानी एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ जाए, तो समझ जाइएगा कि ये क्या निर्माण हो गया है, ये निर्माण हो गया है हैलोएरीन का। क्लियर? तो यही चीज लिखा है कि ऐसे यौगिक जिनमें जो हैलोजन परमाणु है, चाहे क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन या आयोडीन ले लो, इनमें से कोई भी एलिमेंट्स अगर एरोमेटिक ग्रुप यानी कि बेंजीन से या फिनॉल से, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH समूह का जुड़ना ही फिनॉल कहलाता है, ठीक है। अभी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो एरोमेटिक वलय के साथ कार्बन, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन से जुड़े होते हैं, उसे ही हैलोएरीन कहा जाता है। हैलोएरीन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हमने आपको बता दिया, AR लिखा होगा। AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक समूह, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, ये दोनों जब मिलेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हैलोएरीन का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे हैलोएरीन के। ये हैलोएल्केन और हैलोएरीन में डिफरेंस हमने आपको पहले समझाया ताकि आपको दोनों में अंतर क्या है ये समझ आ जाए। अंतर अगर आप करके पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरोमेटिक सबसे पहले वलय बना लेते हैं। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया एक बेंजीन रिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन इसको पढ़ा जाता है। अब अगर इसी बेंजीन पर हम क्या कर दें, एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर दें, हाइड्रोजन ग्रुप पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे Cl को ऐड कर दिया है, तो ये जो पूरा कंपाउंड बना है इसी का नाम क्या होगा, इसी का नाम होगा हैलोएरीन, इसी को पढ़ते हैं। क्लियर? इसमें आपको एक एरोमेटिक ग्रुप दिख रहा है और एक हाइड्रोजन समूह दिख रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने फिर से क्या किया, एक एरोमेटिक समूह बना लिया यानी बेंजीन रिंग बना लिया। अब यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसे Br2 को जोड़ देंगे और यहाँ पे भी Br2 को नहीं, केवल Br को, और यहाँ भी Br को जोड़ देंगे, तो Br2 यानी ब्रोमीन पढ़ा जाता है। देखो Br2 का मतलब है ब्रोमीन, तो चाहे एक Br इस वाले कार्बन से जोड़ो या इस वाले कार्बन से जोड़ो, दोनों से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हैलोएरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम फिर से एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना दे, ये आपका एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी बेंजीन को बना दिया। अब अगर यहाँ पे बेंजीन में हम क्या करते हैं, एक CH3, ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया, एल्किल ग्रुप के साथ एक क्लोरीन को जोड़ दें, तो आपको करना क्या है, हैलोएरीन का मतलब होता है कि एक X ग्रुप और एक एरोमेटिक समूह होना चाहिए, बस आपको यही देखना होता है। ये नहीं देखना है कि उसमें एल्किल ग्रुप है या नहीं है, उससे आपको मतलब नहीं है। अगर आपको ये रिंग जैसा या कह सकते हैं वलय जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और X ग्रुप दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये सब क्या है, ये सब हैलोएरीन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? हैलोएरीन क्या होता है ये समझ में आ गया है। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर समझते हैं कि हैलोएरीन के निर्माण की विधियां क्या हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैलोएरीन किसे कहते हैं, इसकी 3 निर्माण की विधियां व 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो यहाँ पे 3 निर्माण की विधियां और 3 रासायनिक गुण ही पूछे जाते हैं, तो हम भी आपको 3 निर्माण की विधियां रिएक्शंस के साथ और 3 रासायनिक गुण रिएक्शन के साथ दिखाएंगे। क्लियर? यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो पूरा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, हमने आपको बताया था, ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। हमने आपको जब एक वीडियो दिया था केमिस्ट्री स्मार्ट प्लान के नाम से, उसमें बोला था कि निर्माण की विधियां और प्रयोगशाला विधियां 5 नंबर में पूछा जाता है। अभी तक हमने पूरे केमिस्ट्री में केवल 2 निर्माण की विधियां देखी है, पहला हो गया हैलोएल्केन की और दूसरा यहाँ पे हैलोएरीन के निर्माण की विधियां देख रहे हैं। टोटल 6-7 निर्माण की विधियां हैं,
जिसमें से हम ये दूसरा वाला देख रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर समझते हैं कि हेलोएरिन के निर्माण की विधि क्या है। तो अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेलोएरिन बनाने की विधि, या यहाँ पे लिख सकते हैं हेलोएरिन के निर्माण की विधियां। ठीक है, सबसे पहले इसमें निर्माण की विधि क्या है। पहली निर्माण की विधि है कि बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। अभी ये हैलोजनीकरण क्या होता है, पहले इसको समझिए। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि हैलोजनीकरण का मतलब ये होता है किसी भी हैलोजन ग्रुप से एक एलिमेंट का रिएक्शन करवाना। जैसे यहाँ पे हमको बोला गया है कि बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा हम क्या देखेंगे, हेलोएरिन के निर्माण की विधि देख रहे हैं। यानी हमको क्या करना है, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन का किसी भी एक हाइड्रोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाना होगा। और जब हम बेंजीन रिंग का किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगा, हेलोएरिन बनता है। यही हमको यहाँ पे बताया गया है। तो हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। हैलोजनीकरण का मतलब पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्स ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। अब इनमें से, इन सभी एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट को ले लो। जैसे मान लेते हैं हम क्लोरीन को ले लेते हैं, और इस क्लोरीन का रिएक्शन हम यहाँ पे बेंजीन से अगर करा देंगे, तो अगर हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम ही हैलोजनीकरण होगा। जरूरी नहीं है कि आप क्लोरीन से ही रिएक्शन कराओ, आप ब्रोमीन से भी करा सकते हो, फ्लोरीन से भी करा सकते हो और आयोडीन से भी करा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से एलिमेंट को लेकर रिएक्शन करवाना है। ठीक है, यहाँ पे केवल हाइलोजनीकरण लिखा है, इसका मतलब आप किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीनीकरण लिखा होता तो आपको केवल क्लोरीन से ही रिएक्शन करना होता। अगर फ्लोरीनीकरण लिखा होता तो केवल फ्लोरीन से रिएक्शन करना होता। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन करा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमको कहा गया है कि बेंजीन की आपको रिएक्शन कराना है, तो हम बना लेते हैं सबसे पहले एक बेंजीन रिंग। ठीक है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, इसमें एक छोटा सा गोला होगा और इसको हम नाम देते हैं क्या, इसी को नाम दिया जाता है बेंजीन। वैसे इसका पूरा नाम होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग की क्रिया हमको करानी है हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। तो मान लीजिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप क्या ले लेते हैं, हम हाइड्रोजन ग्रुप ले लेते हैं Cl2। अब जैसे ही हम एक क्लोरीन के साथ बेंजीन की क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हेलोएरिन। हेलोएरिन का हमने मतलब आपको क्या बताया था कि एक रिंग होगा, एक एरोमेटिक ग्रुप होगा। तो सबसे पहले एक रिंग बना लेते हैं, एक एरोमेटिक ग्रुप बना लेते हैं। अब एक एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाएगा, यही होता है हेलोएरिन। तो यहां से क्लोरीन के दो ग्रुप हैं, क्लोरीन के सॉरी दो एलिमेंट्स हैं। Cl2 का मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन दो है, तो हमको केवल एक क्लोरीन से मतलब है। तो यहाँ पे हमने इस एरोमेटिक वलय यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन को ऐड कर दिया है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, ये बन गया हेलोएरिन। और इस हेलोएरिन का नाम क्या है, तो इसका असली नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन इसका रियल नाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन ग्रुप को ऐड किया गया है, क्लोरीन को ऐड किया गया है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। लेकिन अभी यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे बच रहा है, एक Cl बचा हुआ है। तो अब एक Cl का हमको क्या करना है, याद रखिएगा हमने यहाँ पे इस कार्बन पे क्लोरीन को जोड़ा है। आपको पता होना चाहिए जो बेंजीन होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इस बेंजीन का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो हमने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखा दिया। अब अगर फॉर्मूले के रूप में लिखें तो इसी बेंजीन को हम लिख सकते हैं C6H6। ठीक है, ये होता है बेंजीन का क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
ये हो गया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला और ये हो गया क्लोज स्ट्रक्चर या कह सकते हैं चैन वाला फॉर्मूला, ठीक है। यानी हम अगर बेंजीन को चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि बेंजीन के पास 6 ठो कार्बन होता है और 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यानी जितने कार्बन होते हैं उतने हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्लोरीन के पास, ये जो क्लोरीन बचा है इसके पास हाइड्रोजन कैसे आएगा। यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। अब आपका यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे तो केवल क्लोरीन बचा था, तो ये H कहाँ से आया, ये H कहां से आया। अगर ये आपका सवाल है तो इसका जवाब हम दे देते हैं। देखो ये बेंजीन जो स्ट्रक्चर है, पहले बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में समझिए। बेंजीन स्ट्रक्चर ये कहता है कि इसमें 6 ठो कार्बन होगा और 6 ठो हाइड्रोजन होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 कार्बन इस तरह से बेंजीन स्ट्रक्चर में लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन स्ट्रक्चर हमने 6 कार्बन लगा दिया। अब ये 6 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर आपको बहुत सिंपल दिख रहा है, ये सिंपल नहीं है। ये अगर पूरा खोल के देखा जाए, जैसे लैब वगैरह में देखते हैं लोग, कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप वगैरह से, वैसे अगर बेंजीन रिंग को देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। 3D फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन से हमने बोला है कि जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, यानी 6 कार्बन है तो 6 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो गोला बना है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऐसे इस तरह से बॉन्ड बना है। जैसे यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे बनाएंगे, या आप यहाँ पे गोला भी बना सकते थे, ठीक है। ये हो गया बेंजीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर। जो ये C6H6 लिखा है इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से H कैसे आया, इसका आंसर आपको बताते हैं। देखो हमने बोला कि सभी के पास एक एक कार्बन है, ठीक है। ये मान लीजिए एक एक कार्बन है, एक एक कार्बन है। एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो समझ लीजिए सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। लेकिन जिस कार्बन पे हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो कैसे ऐड कर रहे हैं, कार्बन तो वही है, अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, तभी तो जगह बनेगा यहाँ पे क्लोरीन को आने के लिए। तो यहाँ से हमने जो हाइड्रोजन हटाया है इस पोजीशन से, इस हाइड्रोजन को ही हम Cl के साथ ऐड करते हैं। ये क्लियर हो गया। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे HCl का H कहाँ से आया। Cl तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से आ गया, लेकिन H कहाँ से आया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ रहा है, यहाँ पे आपको बताया कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब जिस भी कार्बन पे आप क्लोरीन को जोड़ोगे वहां से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और यही जो हटा हुआ हाइड्रोजन है वो इस वाले बचे हुए क्लोरीन के साथ ऐड हो जाता है। क्लियर हो गया। तो कहीं भी अगर बेंजीन रिंग सिंपली बना है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये बहुत सिंपल है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बना सकते हैं, और ज्यादा डिटेल में अगर स्ट्रक्चर दिखाना है तो आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन इतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली ये स्ट्रक्चर से एग्जांपल्स लगा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर बच्चे ने बेंजीन रिंग बना दिया है तो इसका मतलब उसको इसके बारे में पता होगा कि इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हैं। क्लियर हो गया। तो ये पहली निर्माण की विधि जो हमने आपको बताया कि बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण होता है। कैसे होता है आपको पता चल गया। पहले हम एक बेंजीन रिंग लेंगे जिसकी क्रिया क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन ब्रोमीन किसी के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ कर दिया तो ये हेलो एरीन बनाता है। हेलो एरीन का मतलब ही हमने बताया है कि एक बेंजीन के ऊपर Cl का जुड़ना। तो बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ देंगे तो हमारे पास एक Cl बच जाएगा। एक Cl के पास हम H लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे हमने Cl को जोड़ा है वहां का H हट गया है और Cl के साथ आके जुड़ गया है। क्लियर। तो मेन प्रोडक्ट हेलो एरीन हमको बनाना था, क्योंकि हम इसी के निर्माण की विधियां
पढ़ रहे हैं। तो जो उत्पाद बनेगा वो हमेशा हेलोएरीन ही बनेगा। और ये बना हुआ जो हेलोएरीन है इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन नाम क्यों पड़ा? तो अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ रहा है तो नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया? ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं सेकंड निर्माण की विधि क्या होती है। तो अगली निर्माण की विधि क्या है? अगली निर्माण की विधि आप लिखेंगे फिनॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा। यानी अगर हम फिनॉल की क्रिया PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कर दें तब क्या हेलोएरीन बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को हम देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप फिनॉल लेते हैं, फिनॉल हमने आपको बताया है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, ये आपका बेंजीन रिंग होता है, इसके ऊपर अगर हम OH समूह को जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है फिनॉल। अगर आपने अभी तक फिनॉल का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो अब याद कर लीजिए, कहीं भी फिनॉल शब्द यूज हो रहा है और इसका आपको कर सकते हैं कि फॉर्मूला लिखना है या स्ट्रक्चर बनाना है तो बेंजीन के ऊपर केवल OH को जोड़ दीजिएगा, उसका मतलब फिनॉल उसको पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमको कहा गया है कि इसी फिनॉल की क्रिया हमको PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराना है और इसकी रिएक्शन के बाद जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हेलोएरीन बनेगा। क्योंकि हम इसके निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं तो यही हमेशा प्राप्त होगा। तो करा देते हैं रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या लेंगे? फिनॉल को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग बना दिया। ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग बना दिया है। अब इस बेंजीन रिंग के इस वाले कार्बन पे हम क्या कर रहे हैं? एक OH ग्रुप को जोड़ दे रहे हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी का नाम हो जाएगा फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इसी का नाम हो जाएगा फिनॉल। अब ये जो फिनॉल हमने लिखा है इसकी क्रिया हमको PCl5 से करानी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और लिखेंगे क्या कि PCl5। क्या लिखेंगे? PCl5 से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जैसे ही इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो मेन प्रोडक्ट हेलोएरीन बनना चाहिए। हेलोएरीन का मतलब क्या होता है कि एक एरोमेटिक ग्रुप होगा और वहां पे एक Cl होगा। Cl क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। यही होता है, हमने आपको बताया था कि ARX ये जो होता है यही आपका हेलोएरीन होता है, यानी एरोमेटिक ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप का कॉम्बिनेशन। तो यहां से हम एरोमेटिक ग्रुप तो ले लेंगे, यहां से हम एक एरोमेटिक ग्रुप यानी बेंजीन रिंग ले लेते हैं। लेकिन अब बात यह है कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा है तो हम यहाँ पे हेलोएरीन बनाएंगे कैसे? हम ये जो PCl5 से क्रिया करा रहे हैं इस PCl5 के पास 5 क्लोरीन है। तो अगर हम एक क्लोरीन यहाँ से OH के पास लिख दें, यानी जहां पे OH जुड़ा है वहां पे अगर हम एक क्लोरीन जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा हेलोएरीन। क्या बन जाएगा? हेलोएरीन बन जाएगा, जो हमको बनाना था। और आपको अभी अभी बताया है कि बेंजीन के ऊपर Cl का जुड़ना क्या कहलाता है? क्लोरोबेंजीन कहलाता है। तो इस हेलोएरीन का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। हमको फिर से अपना मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? लेकिन रिएक्शन इतने पे ही खत्म नहीं होता। अभी हमारे पास बचा है PCl4, ये बच गया, और यहाँ पे OH बचा है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो Cl ऐड किया है इस कार्बन से, अब आपको पता होगा कि जहां पे Cl ऐड हुआ है वहां का हाइड्रोजन हटा होगा। तो यानी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे जो PCl4 है, इस PCl4 के पास अभी 4 क्लोरीन है। तो मान लीजिए एक क्लोरीन हम यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया? PCl3 बच गया है। क्या बच गया? PCl3 बच गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो OH ग्रुप है और PCl3 है इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा POCl3। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। कैसे बना है या क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे लिखी है वो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, हमको कहा गया था कि फिनॉल की क्रिया PCl5 से करानी है। तो फिनॉल का मतलब है बेंजीन के ऊपर OH का जुड़ना। तो जहां पे ये OH जुड़ा है
यहां से एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो OH जुड़ा होगा, ये आपको पता ही है। उसके बाद हमने PCl5 से जब इसकी रिएक्शन कराई है तो बनना क्या है, हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब है कि एक बेंजीन रिंग होगा, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हमने PCl5 लिया है तो हमारे पास 5 क्लोरीन है, तो यहाँ से एक क्लोरीन अगर हम ले लें तो क्या हमारे पास 4 क्लोरीन अभी बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब एक क्लोरीन हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से एक H हटा है और वो HCl से जुड़ गया है, तो यहाँ पे HCl और क्लोरोबेंजीन हो गया। फिर भी अभी हमारे पास PCl3 पूरा बचा हुआ है और यहाँ का O बचा हुआ है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था इसको ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो POCl3 जो बचा हुआ मेन कर सकते हैं, बचा हुआ जो एलिमेंट्स है उसको भी रिएक्शन में लिख लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गया फिनॉल की क्रिया जब PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है, तब पर भी देखेंगे हेलोएरीन ही बनता है, और वो हेलोएरीन क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लियर। ये सेकेंड निर्माण की विधि का स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं आखिरी निर्माण की विधि या निर्माण की विधि का आखिरी रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि इसी को एक प्रकार से और लिखा जाता है। जैसे अगर हम चाहें तो हमने आपको अभी क्या बताया कि ये जो बेंजीन है इसका फॉर्मूला C6H6 होता है, यही होता है। लेकिन अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी तो OH को जोड़ेंगे, तो मान लीजिए C6H6 की जगह C6H5 लिख सकते हैं। ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाने के बाद हमने OH को जोड़ा है तो ये हो गया फिनॉल का फॉर्मूला। तो चाहे आप फिनॉल को स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिखिए या चाहे ऐसे लिखिए। अब अगर इसी की क्रिया हम PCl5 से करा दें तो क्या बनेगा, इधर बन जाएगा क्या, ये पूरा बेंजीन तो बनेगा, यानी कि C6H5 तो बनेगा ही। H5 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि एक हाइड्रोजन हटेगा तभी क्लोरीन जुड़ेगा, वरना बेंजीन का तो फॉर्मूला C6H6 होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, एक H हटाएंगे और इसकी जगह Cl को जोड़ देंगे और ये बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है POCl3 वैसे ही रहेगा और HCl भी वैसे ही रहेगा। तो चाहे ये नीचे वाला आप रिएक्शन याद कीजिए या ऊपर वाला रिएक्शन याद कीजिए, दोनों रिएक्शन सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अब अगर आपको ये रिएक्शन याद करने में आसानी है स्ट्रक्चर वाला तो आप स्ट्रक्चर वाला याद कर सकते हैं, या आपको ये कार्बन चैन वाले रिएक्शंस याद करने में आसानी होती है तो आप कार्बन चैन वाले रिएक्शंस भी याद कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि बेंजीन को C6H6 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे C6H5 इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा तभी यहाँ पे OH को ऐड किया जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज किया गया है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन को ऐड किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों जो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं ये दोनों एक ही प्रोसेस का यानी एक ही निर्माण की विधि का रिएक्शन है। दो प्रकार से इस रिएक्शन को किया जा सकता था, दोनों प्रकार से हमने आपको बता दिया है। जैसा आपको याद करने में आसानी हो या लिखने में आसानी हो आप वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरी निर्माण की विधि आप क्या लिखेंगे, तीसरी निर्माण की विधि लिखेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये नेम रिएक्शन में पूछा जाता है। और नेम रिएक्शन को आप टेंशन मत लो, एक एक वीडियो में अलग अलग वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। और जब एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा तो जितने भी सेकेंड केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस हैं वो सभी एक वीडियो में आपको करा के दे दिया जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा। अब देखते हैं कि हुंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा हेलोएरीन का निर्माण कैसे होगा। यहाँ पे हमको बोला गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में आपको क्या करना है, सिल्वर बेंजोएट की क्रिया Br2 यानी ब्रोमीन से करानी है, जिसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हेलोएरीन बन जाएगा। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर सिल्वर बेंजोएट होता क्या है। कई लोग तो अपने जीवन में पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे कि नहीं। अगर 11th में पढ़ा है तो पढ़ा है, वरना 12th में तो आप गायब ही हो, ठीक है। तो सिल्वर बेंजोएट क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। आपको पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन के ऊपर
OH जुड़ने का मतलब फिनॉल है। अगर हम OH की जगह यहाँ पे COO जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोएट पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर COO का जुड़ना यानी CO2 का जुड़ना ही क्या कहलाता है, बेंजोएट कहलाता है। अब हमको चाहिए सिल्वर बेंजोएट, तो क्या करेंगे, इस COO के बाद Ag को जोड़ देंगे। अब आपको पता होगा कि Ag को क्या पढ़ते हैं, Ag को सिल्वर कहा जाता है। क्लियर, तो ये हो गया सिल्वर बेंजोएट की स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला, या इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 COOAg, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको दोनों रिएक्शन बताएंगे, ये स्ट्रक्चर वाला रिएक्शन भी बता दूंगी और कार्बन चेन वाला रिएक्शन भी बता दूंगी। जो आपको आसान हो वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं, सिल्वर बेंजोएट क्या होता है, पहले हमने आपको ये समझा दिया। अब इसी सिल्वर बेंजोएट की क्रिया हमको Br2 के साथ करानी है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। ये तो हमने अलग से आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सिल्वर बेंजोएट लेना है, तो फिर से बना लेंगे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे COO, यानी कि इसका नाम हो जाएगा बेंजोएट। लेकिन हमें चाहिए सिल्वर बेंजोएट, तो यहाँ पे Ag को भी ऐड कर देंगे। अब इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका रिएक्शन हम करेंगे Br2 यानी कि ब्रोमीन से, ठीक है, ब्रोमीन से। जैसे इसका रिएक्शन ब्रोमीन से किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगर सिल्वर बेंजोएट की क्रिया ब्रोमीन से करी जाएगी तो पहला बनना चाहिए हेलोएरिन। हेलोएरिन का मतलब है कि इस पूरे कंपाउंड को भी आप छोड़ दो, इस पूरे कंपाउंड की जगह केवल एक Br को जोड़ दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एक एरोमेटिक ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग को वैसे ही ले लेंगे, इस पूरे कंपाउंड COOAg को वैसे ही रहने देना है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, Br को जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है हेलोएरिन, और इस हेलोएरिन का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्यों, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये बन गया हेलोएरिन, हेलोएरिन बन गया है, ठीक है। और इस हेलोएरिन का नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे रिएक्शन में क्या लिखना है, अब हमारे पास एक Br यहाँ पे बच रहा है, एक CO2 बच रहा है और एक Ag बच रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देंगे, यानी CO2 को लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया है, उसके बाद हमारे पास बचा है AgBr। AgBr का मतलब है सिल्वर ब्रोमीन या सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया है, ठीक है, ब्रोमाइड बन गया है। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, सिल्वर बेंजोएट को लिया, सिल्वर बेंजोएट की क्रिया ब्रोमीन से जब कराएंगे हेलोएरिन बनाना है, तो हेलोएरिन का फॉर्मूला अगर आपको याद है कि एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और एक X ग्रुप होना चाहिए, तो वहां से आप क्या करोगे, ये Br2 से एक Br को यहाँ पे लिख देंगे इस पूरे ग्रुप की जगह, और जो बचा हुआ CO2 यानी COO को क्या पढ़ेंगे, CO2 पढ़ेंगे, और Ag और Br बच रहा है तो AgBr को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन एक चीज अभी आप भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, कि ये पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये जब तक नहीं लिखेंगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो देखो पूरा रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में हो रहा है, तो हम इस एरो के ऊपर CCl4 लिख देंगे, जो ये प्रदर्शित करता है कि ये पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है। समझ लो एक मालिक की तरह ये CCl4 बैठा है कि जल्दी जल्दी रिएक्शन करो, ठीक है, ये एक ऑर्डर दे रहा है। ये चीज समझ में आ गई। ये हो गया हुंस-डीकर अपक्रिया, या कह सकते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया से हेलोएरिन का निर्माण कैसे होता है, ये हमने आपको बता दिया। अब हमने आपको बोला था कि कार्बन चेन का रिएक्शन भी आपको बताएंगे कि कार्बन
चैन वाला रिएक्शन कैसे शो होगा। हमने आपको बोला है कि इसी सिल्वर बेंजोएट को आप लिख सकते हो क्या, इसी सिल्वर बेंजोएट को हम लिख सकते हैं C6H5COOAg, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रिया हमको Br2 से करानी थी, यानी ब्रोमीन से करानी थी। तो जब इसकी क्रिया ब्रोमीन से करेंगे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा C2H5Br। ठीक है, सॉरी C2H5 नहीं, C6H5Br बनेगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद सब सेम रखेंगे, CO2 सेम रहेगा, ये बाहर निकलेगा गैस के रूप में। उसके बाद AgBr भी सेम रहेगा। चेंज हमने कहां पे करना है, चेंज हमने ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को केमिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि फॉर्मूले के रूप में दिखाना है। अब दोनों एक ही है, चाहे आप इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखिए, चाहे आप C6H5Br लिखिए, दोनों का नाम क्लोरोबेंजीन ही होगा, सॉरी दोनों का नाम ब्रोमोबेंजीन ही होगा। क्लियर, और इसका नाम सिल्वर बेंजोएट ही होगा, चाहे आप स्ट्रक्चर के रूप में लिख दीजिए या इस तरह से केमिकल फॉर्मूला चैन वाला फॉर्मूला बना के लिख दीजिए। तो ये हो गया हेलो एल्केन की निर्माण की 3 विधियां। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे हेलो एरीन। हेलो एल्केन नहीं बल्कि हेलो एरीन की निर्माण की 3 विधियां हमने देख ली। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे हेलो एरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो। ठीक है, तो अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालना है हेलो एरीन की रासायनिक गुण या हेलो एरीन का केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये 2025 में, ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है 2025 में ये रिएक्शन पूछा गया है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है। वो भी कौन सा नेम रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जो है ये एक नेम रिएक्शन है और ये रिएक्शन हर साल पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहला निर्माण की विधि है, इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक बार आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको याद करना है तो कर लीजिएगा। देखो टॉपिक क्या है, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। अब हमको क्या करना है कि हेलो एरीन जो है, ये हेलो एरीन का निर्माण की विधि तो हमने देख ली। 3 निर्माण की विधियां आपसे पूछी जा सकती हैं। कभी कभी निर्माण की विधि अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आपसे रासायनिक गुण जरूर पूछा जाएगा। तो ये तीनों जो रासायनिक गुण के रिएक्शंस हम आपको बताने वाले हैं, इसको जरूर तैयार करना है। ठीक है, अब सबसे पहले कहा गया है कि मैग्नीशियम धातु से क्रिया यानी Mg से रिएक्शन करके हमको देखना है कि क्या बनता है। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है ईथर की उपस्थिति में, यानी यहाँ पे ऑर्डर कौन देगा, ईथर। ईथर की निगरानी में ये रिएक्शन हो रहा है, यानी ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया। ब्रोमोबेंजीन आपको पता चल गया होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर Br का जुड़ना। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन की क्रिया अगर हम Mg से करा दें, Mg मेटल या धातु से करा दें तो क्या बनेगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। और इसी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन में पूछा जाएगा। अब हमको कहा गया है कि आपको ब्रोमोबेंजीन की क्रिया करानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। ये हमने बनाया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने ऐड कर दिया Br को, तो ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हम किससे करा देंगे, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हमको करानी है मैग्नीशियम धातु से यानी Mg से। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया Mg से कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, ईथर की उपस्थिति में यानी ईथर के निगरानी में, तो बनेगा क्या, बनेगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब फेनिल क्या होता है, कई लोग को फेनिल नाम सुन के ही लगता है कि बहुत बड़ा केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये जो बेंजीन रिंग आपको दिखाई देता है इस तरह से, अगर बेंजीन रिंग खड़ा है तो इसको हम नाम देते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन नाम देंगे। लेकिन अगर इसी बेंजीन रिंग को हम लेटा के बना दें, यानी इस तरह से लेटा हुआ बना दें, तो इसी का नाम होता है फेनिल। बेंजीन और फेनिल में एक ही डिफरेंस है, बेंजीन खड़ा होता है जैसे कि मैं अभी खड़ी हूं, और अगर फेनिल की बात की जाए तो ये जो बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को अगर
लेटा हुआ बना देंगे, एक तरह से इस तरह से बना देंगे, यानी अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे लेटा हुआ अगर बना दिया जाए तो इसी का नाम फेनिल पड़ जाता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेनिल बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा और ब्रोमाइड बनेगा। तो यहाँ पे फेनिल बना देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले बना देते हैं फेनिल को। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसी को यहाँ पे लेटा के बना देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बेंजीन को लेटा के बना देंगे तो ये बन गया क्या, फेनिल बन गया है। अब बनेगा मैग्नीशियम। तो इसी फेनिल से हम Mg को ऐड कर देंगे और इसी Mg से हम Br को भी ऐड कर देंगे। तो ये पूरा कंपाउंड जो बना है इसी का नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड, या इसी को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक भी कहा जाता है। ये रिएक्शन जो है फिर से बता देते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 2025 में अलग से पूछा गया था कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है, और ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया आपको ये वाला रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन था, हमको क्या करना था, ये ब्रोमो बेंजीन है, इसकी क्रिया इस मैग्नीशियम धातु से करा देनी थी। किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। बनेगा क्या, फेनिल बनेगा क्या, बनेगा क्या, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। तो यहाँ पे हमने बेंजीन को लेटा हुआ बना दिया है तो इसको पढ़ा जाएगा फेनिल, फिर इसके साथ Mg जोड़ दिया तो हो गया मैग्नीशियम, और इसके साथ ब्रोमाइड जोड़ दिया तो पूरा बन गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ा जाता है। ये हो गया पहला केमिकल प्रॉपर्टी, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं कि सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे कि सोडियम धातु से क्रिया, यानी अब हम क्या करेंगे, Na से रिएक्शन करके देखेंगे कि क्या कंपाउंड बनता है, और ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन में पूछा जाता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है फीटिंग अभिक्रिया। क्लियर हो गया। तो नेम रिएक्शन में अगर पूछ रहा है तो ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना केवल केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जा रही है बल्कि ये नेम रिएक्शन में अलग से पूछे जा रहे हैं, इसीलिए दोनों रिएक्शंस आपको याद करना ही होगा। क्लियर। अब देखते हैं सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या बनता है। कहा गया है कि ईथर की उपस्थिति में, यानी अब फिर से ईथर के प्रेजेंस में क्या करना है, हेलोएरीन के दो कंपाउंड लेने हैं, दो मॉलिक्यूल या अणु लेने हैं जिसकी क्रिया सोडियम धातु यानी Na से करानी है। तो जैसे ही हम हेलोएरीन के दो अणु का रिएक्शन सोडियम धातु से कराएंगे तो मेन कंपाउंड क्या बनेगा, मेन कंपाउंड बनेगा डाईफेनिल। यहां से आपको एक रिएक्शन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब हेलोएरीन के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है। क्या होता है जब वाला रिएक्शन भी बन सकता है, वो आपके ऊपर है। आप किसी भी रिएक्शन में क्या होता है जब वाले रिएक्शन बना सकते हैं खुद ही। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हेलोएरीन के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराई जा रही है और मेन कंपाउंड डाईफेनिल बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सोचिए कि कैसे कैसे बन सकता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है जब हेलोएरीन की दो मॉलिक्यूल की क्रिया सोडियम से यानी Na से कराई जाए, तो आपका आंसर होगा कि डाईफेनिल बनेगा। लेकिन ये केवल डाईफेनिल एक लाइन आंसर नहीं होगा, आपको प्रॉपर रिएक्शन लिख के एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि कैसे डाईफेनिल बना हुआ है। क्लियर। तो यहाँ से क्या होता है जब वाला रिएक्शन भी बन सकता है, नेम रिएक्शन तो बनेगा ही क्योंकि इसका नाम फीटिंग अभिक्रिया है। क्लियर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेलोएरीन के दो कंपाउंड लेते हैं। हेलोएरीन हमने आपको बताया है कि एक एरोमेटिक वलय होगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे बेंजीन के ऊपर Cl वाला ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलोएरीन। दो कंपाउंड लेने हैं तो ये एक हेलोएरीन हो गया और दूसरा हेलोएरीन फिर से हम यहाँ पे बेंजीन के ऊपर Cl ले लेते हैं। ये दोनों का नाम क्या हो जाएगा, दोनों का नाम हो जाएगा हेलोएरीन। ठीक है। अब इसी हेलोएरीन की क्रिया हमको करानी है सोडियम धातु से यानी
Na से, ठीक है। इसकी रिएक्शन जैसे ही हम Na से कराएंगे, किसके उपस्थिति में, किसके नजारे में या नजरिए में कर रहे हैं रिएक्शन, तो ईथर यहाँ पे बैठ के ऑर्डर दे रहा है कि मेरी उपस्थिति में रिएक्शन फटाफट से करो, ठीक है। तो ये ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन जैसे ही इस सोडियम धातु से, ये क्या है, सोडियम धातु है, ठीक है, सोडियम मेटल है, तो जैसे इसका रिएक्शन करेंगे डाइफेनिल बनेगा। फेनिल आपको बता दिया है, बेंजीन रिंग को लेटे हुए फॉर्म में अगर बना देते हैं तो उसको फेनिल पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे डाइफेनिल का मतलब क्या है, डाइफेनिल का मतलब है कि आपको दो लेटे हुए बेंजीन बनाने हैं और उसको एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे बन जाएगा एक इस तरह से लेटा हुआ बेंजीन, एक इस तरह से लेटा हुआ बेंजीन, ठीक है, और दूसरा इसी के साथ सिंगल बॉन्ड से एक और लेटा हुआ बेंजीन हम बना देंगे, ठीक है। ये नाम इसका क्या हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा डाइफेनिल, ठीक है, ये हो गया डाइफेनिल। लेकिन एक बात ये है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो, हमारे पास अभी ये Cl बच गया है, ये Cl बच गया है। हमने क्या बनाया है, मेन प्रोडक्ट का नाम केवल लिखा गया है, डाइफेनिल बन रहा है। क्यों? क्योंकि दो बेंजीन हमको मिला है। देखो, हेलो एरीन के दो कंपाउंड्स लेने थे, तो हमने लिया है हेलो एरीन के दो कंपाउंड, जिसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के बेंजीन को हमने यूज कर लिया है डाइफेनिल बनाने में, तो हमने इसी बेंजीन को, जो खड़ा बेंजीन था, इसको यहाँ पे लेटा के रख दिया है, तो इसका नाम हो गया डाइफेनिल। तो दो बेंजीन खड़े फॉर्म में थे, उसको अगर लेटा के सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो Cl और Na बचा है, तो इसका क्या करना है, इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे, तो लगाएंगे प्लस और लिखेंगे 2NaCl। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो Cl और दो Na है, इसलिए हम 2NaCl लिखेंगे। लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो Na और Cl तो हो गया, लेकिन यहाँ पे दो Na नहीं है, तो यहाँ पे Na के पास हम 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो, 2 Na हो गया और 2 Cl हो गया इधर भी, और 2 Na और 2 Cl इधर भी हो गया है। तो ये हो गया सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने अगर हेलो एल्कीन के दो कंपाउंड्स की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तो डाइफेनिल और सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, जिसको नमक भी कहा जाता है। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। अगर क्या होता है जब में आएगा तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। क्लियर हो गया? ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे आखिरी इसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी में आप हेडिंग डालेंगे अपचयन। अपचयन का मतलब क्या है कि आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है, यानी आप क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन यानी अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन जब भी शब्द यूज होगा सीधे समझ जाइएगा कि आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना है, जो भी कंपाउंड होगा उसके साथ। अगर यहीं पे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की बात की जाती तो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना होता। इतनी चीजें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है अपचयन में क्या कहा गया है कि क्षार यानी NaOH। अब जरूरी नहीं है कि आप क्षार हमेशा NaOH यानी कास्टिक सोडा ही लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्षार की उपस्थिति में निकिल यानी Ni और Al यानी एल्यूमिनियम, निकिल और एल्यूमिनियम के मिश्र धातु का, जब आप निकिल और एल्यूमिनियम को मिक्स करेंगे तो एक मिश्र धातु बनता है, मिक्सचर मेटल बनता है। उस मिक्सचर मेटल का आप रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन को, ठीक है। इन दोनों की प्रेजेंस में यानी निकिल और एल्यूमिनियम साथ ही साथ क्षार, इन तीनों के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएंगे। किसका? आप रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन का। और जब आप क्लोरोबेंजीन का अपचयन करते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन जो है अपचयन के द्वारा यानी रिडक्शन के द्वारा केवल बेंजीन में बदल जाता है। यानी रिएक्शन करके देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो लिखी हुई चीजें हैं ये रिएक्शन से ज्यादा क्लियर होती हैं। तो अब हमको कहा गया है कि क्लोरोबेंजीन लेना है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl का जुड़ना। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम किससे करा दें, अगर हम
सबसे पहले इसका अपचयन करा रहे हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे लिखा तो नहीं गया है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हम अपचयन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ करा देंगे। किसके प्रेजेंस में कराना है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का प्रेजेंस रखना है। पहला हो गया क्षार, यानी पहला हम क्षार ले लेते हैं, यानी NaOH के उपस्थिति में। उसके बाद हमको कहा गया है कि निकिल और एल्यूमिनियम जो है इस मिश्र धातु को भी लेना है, मिश्र धातु को भी प्रेजेंस में रखना है। क्लियर, इन सब की उपस्थिति में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे ही इस बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे विथ प्रेजेंस ऑफ मिश्र धातु, कौन सा, निकिल और एल्यूमिनियम, और क्षार यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो क्लोरोबेंजीन है ये केवल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये Cl जो है ये H के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे केवल बेंजीन बन जाएगा और लास्ट में HCl बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये हो गया क्या, बेंजीन बन गया है। लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 और एक 7 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे केवल 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन है, हमें 2 हाइड्रोजन की और जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन से 2 का गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ। देखो ये पूरा 6 हाइड्रोजन, ये एक हो गया 7 हाइड्रोजन, यहाँ पे केवल ये 5 हाइड्रोजन है गिना जाए तो। यहाँ पे अगर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5Cl, यानी कि 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसको मिला के 6 हाइड्रोजन हो रहे थे, हमको चाहिए थे 7 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो प्रॉपर 7 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और इधर भी हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका अपचयन। अपचयन से याद रखिएगा, हमेशा अपचयन से क्या बनेगा, जो क्लोरोबेंजीन है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हेलोएल्केन क्या होते हैं, सॉरी हेलोएरीन क्या होते हैं, वो हमने सबसे पहले देखा। फिर हमने समझा कि हेलोएरीन के निर्माण की 3 विधियां क्या है, डिटेल में आपको समझा दिया। उसके बाद फिर हमने आखिरी टॉपिक देखा कि हेलोएरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को हमने आपको धीरे धीरे समझाया है। भले ही वीडियो लॉन्ग हो जाती है लेकिन आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल ये वीडियोस होती होंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट शेयर आउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेलिंग साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स का हम लेंगे लेक्चर नंबर 10 जिसमें डिस्कस करने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से जो डेरिवेशंस होता है वो। ठीक है, गॉस प्रमेय हमने आपको इसके पहले लेक्चर नंबर 9 में बता दिया है। लेक्चर नंबर 10 में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से जो डेरिवेशंस, 2 डेरिवेशंस होते हैं। बोर्ड एग्जाम में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 डेरिवेशन आपको पढ़ना है, तो कल पहला डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर 5 नंबर के ये डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, तो कल के वीडियो लेक्चर में जरूर जुड़ जाइएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।